श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, बल्कि यह किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ पर नैसर्गिक के साथ ही धार्मिक, पुरातात्विक सहित विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल मौजूद हैं। राज्य में मौजूद पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के साथ ही यहाँ पर्यटन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार साहू जी। अनिल कुमार जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप राज्य जो पर्यटन मंडल है उसके प्रबंध संचालक एमडी तो हैं ही, आपने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया है। तो यदि हम अपने प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से आप इसको कितना महत्वपूर्ण और अनूठा मानते हैं? दूसरे राज्यों से किस तरह से अलग है ये? छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं टूरिज्म के दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से जी, ये है यहाँ का जो फॉरेस्टेड लैंडस्केप है, यहाँ का जो वाटर बॉडीज हैं, यहाँ के ट्राइबल्स हमारे हैं, उनके कल्चर, उनके क्विजिन, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे टेक्सटाइल, तो ये सारी चीजें हमारी मजबूत जो चीजें हैं जो बाहरी दुनिया को या दूसरे प्रदेशों को हम शोकेस कर सकते हैं। ये तो तय है कि हमारा राज्य एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोस्ट लाइन्स नहीं है जैसे नॉर्दर्न हिल्स, हिमालयन हिल्स की तरह हमारी चोटियां नहीं। फिर भी एक हमारी विशेषता जो है, बहुत सारे हमारे नदियां बहती हैं जिनमें कि डैम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं। तो वाटर बॉडीज, उनके जो रिजर्वर्स हैं, वो हमारे पर्यटन के एक आकर्षण है। जो कुछ उत्तरी छत्तीसगढ़ में पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैनपाट हो गए, जसपुर के अलग अलग ऊंचे स्थल जो हैं, ये भी एक हिल स्टेशन के फील देते हैं। इवन सरोदादा दल जाए जो कवर्धा में, कुछ पेंड्रा के नजदीक जो स्थल हैं अमरकंटक से लगे हुए, ये सारे अट्रैक्शन है जो कि बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब काफी डाइवर्सिटी है यहाँ पर। यदि पर्यटन के लिहाज से देखें तो बहुत विविधता है। और जो राज्य में सर जो महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो सिरपुर हो या और भी दूसरे, क्योंकि ये तो बहुत लोकप्रिय हैं, सिरपुर की बात करें या मैनपाट की, लेकिन और भी कई स्थान हैं यहाँ पे। तो उनके विकास के लिए जो राज्य पर्यटन मंडल है उसने क्या कार्य योजना बनाई है? देखिए, पर्यटन को एक अलग से देखा नहीं जा सकता है। पर्यटन के बहुत सारे आयाम हैं और ये आजकल आप देखेंगे कोई भी गतिविधि, ह्यूमन एक्टिविटी लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स ले लीजिए, अपने जो कोसा के कारीगरी कोसा जो बुनकर लोग हैं, तो इसका ख्याति इतना है प्रदेश के बाहर की उसको देखने लोग आते हैं, तो उसको हम टेक्सटाइल टूरिज्म का नाम दे देते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे जैसे डोगरा आर्ट हो गए, बेल मेटल के हो गए, बहुत सारी जगह, बस्तर में अपने कोंडागांव, रायगढ़ में एक ताल, तो ये आर्ट देखने भी लोग आते हैं। रामनामी कम्युनिटी हमारे हैं शिवनारायण में, एक अनूठा अपने जैसे वो पूरे बदन में राम नाम गोदे रहते हैं, तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बिरले होते हैं, तो इनको देखने लोग आते हैं। तो जो भी ऐसे एक्टिविटी में आते हैं सारे टूरिज्म, गोल्फ कोर्स से यहाँ गोल्फ खेलने आते हैं, बाहर से गोल्फ टूरिज्म नाम दे देते हैं हम। हमारे यहाँ जो मेडिकल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि विभिन्न जो चीजों के इलाज करते हैं बहुत कम कीमत में दूसरे राज्यों के मुकाबले। कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां से आते हैं पेशेंट्स यहाँ से इलाज के लिए। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है, मेडिकल टूरिज्म का हम नाम दे देते हैं। तो टूरिज्म को ऐसे बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। कोई भी आ रहा है किसी पर्पस के लिए, इज अ टूरिस्ट, तो उस तरह की संभावना हमारे राज्य में भरपूर है। और रिसेंटली आपको एक माइस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। माइस मतलब मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशन। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ले लीजिए, काफी अच्छे अच्छे भव्य ऑडिटोरियम है जहाँ के लोग मीटिंग्स करने आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करने आते हैं। हमारे एक टूरिज्म का रिसोर्ट है चित्रकूट, वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, प्लस वहाँ कॉर्पोरेट्स के सेमिनार्स और उनके कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो ये भी एक टूरिज्म का नया फॉर्म है, माइस टूरिज्म। तो ये सारे टूरिज्म के जो ट्रेडिशनल टूरिज्म जो हम कहते हैं खाली घूमना फिरना, उससे हटके भी ये सारी चीजें हैं। तो इसमें टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत से आकर्षित हो रहे हैं। प्लस हमारे राज्य में आपको ये जानकारी दूं कि जो पुरातात्विक स्थल हैं, ASI के प्लस स्टेट आर्कियोलॉजी के लगभग 100 से अधिक ऐसे स्मारक हैं जो कि अपना अलग पहचान रखते हैं। और ये भी ऑल इंडिया स्तर में देखेंगे, अखिल भारतीय स्तर में अपना स्थान कहने, सिरपुर हो गया, भोरमदेव हो गया,
तो ये सारे जो अपने एसेट्स हैं जी, तो टूरिज्म के ग्रोथ के लिए, टूरिज्म के प्रसार के लिए और विदेशी देशी अपने भारतीय सैलानी को आकर्षित करने के लिए ये अपना महत्व रखते हैं और इससे आते हैं टूरिस्ट अपने स्टेट को आकर्षित होते हैं। जी सर, हम अपने भारत देश की यदि बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ख्यातनाम भी हैं, स्थापित भी हैं, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, केरल है। तो वहां के लोगों में भी इस बात की समझ है, वो उसके महत्व को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये कितना योगदान देता है। हमारा छत्तीसगढ़ वैसे तो कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्यटन की भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। तो आप लोगों को किस तरह से बताएंगे कि पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होता है और इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह से एक बूस्ट मिलता है? देखिए, पर्यटन गतिविधि जैसे मैं कहा कि उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं उसके। तो अर्थव्यवस्था में यदि छत्तीसगढ़ जैसे हमारा राज्य है, मिनरल रिच, खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा भरपूर है, ऊर्जा का जो हमारे जो पावर प्लांट्स हैं बाहरी प्रदेशों को बिजली सप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे मामले में हमारे जो राजस्व के या आय के स्रोत हैं, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ये सेक्टर्स का बहुत है, फॉरेस्ट, माइंस, एनर्जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टूरिज्म को उस दिशा में हम नहीं देख रहे हैं अभी कि इससे हमें कोई राजस्व की प्राप्ति बहुत ज्यादा हो या फिर ये कोई हमें राजस्व अर्जन करने का कोई जरिया हो। टूरिज्म का एक अभी ये देखा जाए कि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको हम एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने का, या हमारा टैगलाइन है छत्तीसगढ़ टूरिज्म का कि छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो हम आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आप आइए, छत्तीसगढ़ को एक्सपीरियंस करें। यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर अभी हुए नहीं, जो इनका जनमानस में उतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। तो हम ये कहते हैं एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। तो ये एक पहेली है छत्तीसगढ़ का, जो पूरा जो आबो हवा हो गया, अपने जो ट्राइबल्स हो गए, अपने फॉरेस्टेड एरियाज हो गए, लैंडस्केप्स हो गए। तो इसमें एक अट्रैक्शन टूरिस्ट को होता है कि कोई अननोन प्लेस में जाओ, उसको डिस्कवर करने में, उसमें ट्रेकिंग ऑर्गेनाइज करने में, उसमें और कोई एक्टिविटी करने में जो रोमांच होता है, तो उसका अनुभव यहाँ होता है। आप किसी किले में जाएं, आप उसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, कोई और साइट में भी देख सकते हैं। वहां इतने लोग जा चुके होते हैं, कोई नया कुछ आपको मिलता नहीं है। तो हम छत्तीसगढ़ में जो हमारे संसाधन है, जो हमारे ऐसे जगह है, एग्री टूरिज्म के हैं, फार्म टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, आप जाके फार्म में रह के कैसे खेती होता है और बाकी एक्टिविटी कैसे खुद ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। होम स्टेज भी यहाँ आ रहे हैं, जहाँ आपके रह के लोकल आदिवासियों का, जो बाकी स्थानीय निवासियों का रहन सहन, उनके चीजें आप खुद ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस यहाँ हम दे रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करने जाएं कोई राजस्थान या कोई अपने जो गुजरात अथवा मध्य प्रदेश से, तो उस हिसाब से सही नहीं हुआ कि हमारे अट्रैक्शन अलग हैं, हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स अलग हैं, उनके जो एसेट्स अलग हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारे जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, या यूं कहें कि जो हमारे स्थल है, आबो हवा है और तमाम चीजें, तो कई बार तो मैं ही जाता हूं और मुझे देख के लगता है भाई इतने सालों से हूं और ये इतनी अच्छी जगह मैंने देखी ही नहीं। तो हमारे जो देश के जो पर्यटक हैं और विदेश के भी, उनको आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मतलब उन तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? देश के पर्यटक तो हमारे मुख्यतः हमारे जो आते हैं छत्तीसगढ़ में, जो हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं, उनके पर्यटक रेगुलर आते हैं। महाराष्ट्र हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हमारे अपना राज्य जो झारखंड, यहाँ से रेगुलर टूरिस्ट आते हैं। हमारे दूसरे एरिया से भी आते हैं, पर वहां से जो संख्या उनका कम है। तो हम फोकस करते हैं कि यही जो हमारे पड़ोसी राज्य है, उन्हीं के साथ हमारा टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़े और उनसे ज्यादा से ज्यादा हम जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन है इन्हीं राज्यों के साथ करें, तो हमारे टूरिस्ट भी वहां जाते हैं, उनको सुविधाएं मिले, और वहां से जो आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ स्ट्रीमलाइन करके उनको सुविधाएं दें। अभी हाल ही महाराष्ट्र के पर्यटन अधिकारी आए थे सीनियर यहाँ रायपुर में, उनसे भी इस बात में चर्चा हुई है कि हमारा जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आगे होने जा रहा है उनके साथ, जिसमें हम ये दोनों राज्यों के पर्यटकों के आदान प्रदान, उनके सुविधाओं के बारे में उसमें करेंगे व्यवस्था। और हाल ही में हमारा यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ भी एक एमओयू हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे जो एडवेंचर गतिविधियां यहाँ हम चालू करें, ट्रेकिंग से लेके बलून फेस्टिवल से लेके तो इसे हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग की भी संभावना तलाश रहे हैं। आईआरसीटीसी का भी अनुबंध किए हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन, जिसमें कि आईआरसीटीसी हमारे जो रिसोर्ट्स हैं, हमारे प्रॉपर्टीज हैं, हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, उसके बारे में अपने पोर्टल में जानकारी समावेश करें, बुकिंग्स भी अपने थ्रू लगा। तो इसमें हमारा विजिबिलिटी बढ़ेगा और हमारा रीच भी बढ़ेगा। और विदेशी सैलानी का मतलब मैं कहूँ कि जब कोविड के बाद उस तरह का उत्साहजनक स्थिति अभी नहीं है, पर अपने जो भारतीय पर्यटक हैं, इनलैंड टूरिस्ट हैं, वो आ रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और जैसे कहा कि यहाँ एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय कि डेस्टिनेशन टूरिज्म पे या फिर कोई रिसोर्ट टूरिज्म पे। तो उसके लिए एक आइडियल स्थल है और ये अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। तो ऑल ओवर इंडिया टूरिस्ट की संख्या में जो प्री कोविड
स्टेज में हम अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और इसमें आगे ही वृद्धि होगी। बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि कोविड के पूर्व की स्थिति में धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। सर, एक बात और है कि जो हमारा भारत देश है उसमें प्राचीन काल से ही धार्मिक पर्यटन काफी लोकप्रिय रहा है। 4 धाम की यात्रा या नर्मदा परिक्रमा, ये बहुत पहले से ये चली आ रही है हमारे यहाँ संस्कृति। छत्तीसगढ़ में भी बहुत धार्मिक पर्यटन स्थल हैं और आप पर्यटन परिपथ को भी आप विकसित कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। पूरे राज्य में आप अगर मेजर फेस्टिवल्स को देखें तो लगभग 75 से अधिक मेला महोत्सव पूरे स्टेट में होते हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने में और अलग अलग जगह होते हैं। तो इसको टूरिज्म और जो संस्कृति विभाग सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे मामले, कुछ अपने स्वयं वित्त पोषित भी हैं जो अपने से ही करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे हैं। और जो आप मेजर 2 डेस्टिनेशन आपको बताऊं, जैसे डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ महाराष्ट्र से ऑन एन एवरेज मुझे लगता है अगर साल वर्ष का फिगर लेंगे तो 25 से 30 लाख पर्यटक वहां आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र के मिला के उसी हिसाब से ईस्टर्न पार्ट जाएं, चंद्रहासिनी रायगढ़ के पास जो है वहां भी आप फुटफॉल देखेंगे तो ये भी लगभग झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ से लगभग 25-30 लाख वहां भी आते हैं पर्यटक। तो ये दोनों जगह में डोंगरगढ़ में तक प्रसाद योजना के तहत हम लोग एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, उसमें लगभग 48 करोड़ का उसका लागत है। और प्रज्ञागिरी और डोंगरगढ़ दोनों को उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसको लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें फंडिंग से। चंद्रहासिनी में भी स्वदेश दर्शन 2 का कार्यक्रम है जो भारत सरकार का, उसके तहत हमने वहां इस तरह के टूरिस्ट फैसिलिटेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम प्रस्तावित किया है। तो ये भी ऐतिहासिक राम वनगमन पथ भी आ जाना है। राम वनगमन उससे थोड़ा हटके है, इसलिए जो रामायण सर्किट में जो पथ है जहाँ की ये माना गया कि भगवान राम इन्हीं पथों से गुजरे छत्तीसगढ़ में उनके रहने के दौरान, तो उसमें ऐसे 9 स्थल है जहाँ हम डेवलप कर रहे हैं। लगभग 4 स्थल में फर्स्ट स्टेज के काम हो गए हैं और 5 और इसमें प्रगति पर अलग अलग स्टेज में है। तो ये आप नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ से अपने सीतामढ़ी हरचौका से लेकर नीचे साउथ में रामाराम सुकमा जो है वहां तक है। इसमें भी मेन उद्देश्य ये कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं ऐसे स्थल में, और अधिकतर स्थल में पूर्व से ही कहीं कोई ना कोई हमारे स्मारक हैं, एएसआई के या फिर राज्य संरक्षित स्मारक हैं, मंदिर हैं। इनमें जो पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, टॉयलेट्स, घाट निर्माण, अगर नदी किनारे घाट निर्माण, कियोस्क का निर्माण हो गया, प्लस जो ऐसे जगहों पर रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर की भी हम लोग उसमें स्थापना कर रहे हैं। और भी जो भी सुविधाएं पर्यटकों को यहाँ दिया जा सके उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके पर्यटक आए यहाँ उसको दर्शन करें, मंदिर का दर्शन करें, स्थल में घूमे और कुछ समय बिताए वहां, ताकि यहाँ अधिक से अधिक समय छत्तीसगढ़ में ऐसे डेस्टिनेशन होते। तो इसके लिए विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें धार्मिक एंगल जो है इसमें यहाँ तक है कि केवल भगवान राम के आदर्श का एक प्रचार प्रसार ही है कि उनके जो बताए हुए मार्ग जो कहें जस्टिस, जो रामराज कहते हैं, उसी प्रिंसिपल का जो प्रचार प्रसार हो। उसके अतिरिक्त सारी चीजें जो है हमारे पर्यटक सुविधाओं के विकास से ही संबंधित है इसमें। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, कि केंद्र सरकार की एक योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, गुजरात के साथ हम जोड़ीदार हैं इस मामले में, तो ये कितनी सहायक साबित हो रही है और इसके तहत क्या हो रहा है, ये थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत में गुजरात अपना पार्टनर स्टेट है और इसमें विगत दिनों बहुत सारे टूरिज्म एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। हमारे जो यहीं रायपुर में गुजरात टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर भी है, इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है। और हमारे जितने भी, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे था तो वहां भी गुजरात का पार्टिसिपेशन था। और अभी शेड्यूल इस साल का जो है उसी हिसाब से अलग अलग एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे यहाँ से पर्यटक वहां जाते हैं, ट्रिप्स वहां जाते हैं, वहां से गुजरात से यहाँ आ रहे हैं। ये निरंतर एक एक्सचेंज इसमें चल रहा है। और जैसे गुजरात में रन अप कच्छ का भी होगा महोत्सव, तो उसमें भी हमारे यहाँ से बहुत सारे ब्रांडिंग होगी। वहाँ जो अपने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो उसमें भी हम एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर वहाँ खोल रहे हैं, जो अपने पर्यटकों को वहाँ की जानकारी देने, उनका विजिट को वहाँ व्यवस्थित करने के लिए वहाँ एक हमारा पर्यटक सूचना केंद्र खोल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड, टूरिस्ट इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को लेकर ये एक्टिविटी जारी है अभी भी। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत कम समय में आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारगर्भित तरीके से हमें जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को। और मंडल जो प्रयास कर रहा है, पर्यटन मंडल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, बहुत अच्छा लगा जानकर जो कोशिशें कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को, हमारे जो पर्यटन उद्योग है उनको आपके इन प्रयासों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे जो पर्यटन है वो और बढ़ेगा, बाहर से भी लोग आएंगे देखने और वो जानेंगे कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो इस मामले में कितना समृद्ध राज्य है। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ
हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।